बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ हकीम मुनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रमूज़ हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको विटामिन डी की मालूमात और विटामिन डी के अमराज और उनका हल, उसके साथ साथ असूल इलाज भी बताऊंगा और असूल इलाज के बाद मैं नुस्खा भी बताऊंगा और आखिर में मैं विटामिन डी के कैप्सूल के बारे में भी बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को इसका मत कीजिए और मुकम्मल देखिए और आप नाउम्मीद नहीं होंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको विटामिन डी के बारे में और उसके परहेज़ वगैरह और जो भी उसके इलाज हैं उन सारी अशिया से आप मालूमात हासिल करेंगे। विटामिन डी एक ऐसा जुज़ है जो बीमारी, सेहत और मुदाफ़ाती निज़ाम के लिए इंतहाई अहम होता है। विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती हैं, ज़हनी सेहत बेहतर होती है, जबकि अच्छी नींद का हुसूल आसान हो जाता है। मगर दुनिया भर में करोड़ों अफराद विटामिन डी की कमी के शिकार होते हैं। एक तखमीने के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब अफराद विटामिन डी के कमी के सबब अनफिट रहते हैं। मगर सवाल ये है कि विटामिन डी की कमी से जिस्म पर क्या असर पड़ते हैं। नंबर 1, थकावट। जदीद उलूम के मुताबिक अभी तक कोई वजाहत नहीं की कि ये क्यों होता है, लेकिन अक्सर मरीजों को ये देखा गया है विटामिन डी की कमजोरी होती है, उसको थकावट होती है। लेकिन कदीमी तिब ने साबित किया है कि जब इस जो आप देख सकते हैं बड़ी जो हड्डी है, इस हड्डी में गोदा पैदा नहीं होता, अगर पैदा होता है तो बहुत कम पैदा होता है, जिसकी वजह से हड्डी मजबूत नहीं होती और पूरे जिस्म को मेंटेन करने में नाकाम रहती है। इसी वजह से थकावट महसूस होती है और थकावट हो जाती है। नंबर 2, मसल्स में तकलीफ और कमजोरी। विटामिन डी मसल्स के अफ़आल के लिए बहुत अहम होता है। यही वजह है कि जिस्म में विटामिन डी की कमी से मसल्स में तकलीफ, हजम में कमी, कमजोरी और मसल्स की साखत बदलने जैसे मसाइल का सामना हो सकता है। नंबर 3, हड्डियों की कमजोरी। हमारा जिस्म हड्डियों की निशोनुमा और कैल्शियम को जज़ब करने के लिए विटामिन डी पर इन्हिसार करता है। यही वजह है कि विटामिन डी की कमी हड्डियों की कमजोरी या भरेपन का शिकार कर सकती है। हड्डियों की कमजोरी के साथ साथ उनकी कसाफत भी घट जाती है, जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता है। नंबर 4, बालों से महरूमी। विटामिन डी बालों की सेहत के लिए भी अहम होता है। विटामिन डी की कमी के नतीजे में बालों की निशोनुमा सुस्त हो जाती है, बल्कि बाल गिरने का खतरा लाक हो जाता है। नंबर 5, कमर दर्द। मसल्स की कमजोरी से कमर और गर्दन के मसल्स पर दबाव बढ़ता है, जिसका नतीजा कमर दर्द की शक्ल में निकलता है। विटामिन डी की कमी के शिकार अफराद में कमर दर्द में शिकायत बहुत आम होती है। अगर आपको अक्सर कमर दर्द का सामना होता है तो बेहतर है कि जिस्म में विटामिन डी की कमी का टेस्ट करवा लें। नंबर 6, विटामिन डी मुदाफ़ाती निज़ाम के लिए अहम होता है, क्योंकि उससे जिस्म को कुदरती एंटीबायोटिक्स तैयार करने में मदद मिलती है
उसके मुकाबले में विटामिन डी की कमी से पेशाब की नाली में सोजश का खतरा बढ़ता है। पेशाब की नाली में सोजश एक बैक्टीरियल मर्ज है जो मसाने और गुर्दों को मुतासिर करता है। नंबर 7, डिप्रेशन। आप देख रहे हैं रमूज हिकमत यूट्यूब चैनल। डिप्रेशन मुख्तलिफ तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन की इलामात का खतरा बढ़ता है। उसी तरह डिप्रेशन के मरीज अगर विटामिन डी की कमी के शिकार हो तो डिप्रेशन की इलामात की शिद्दत बढ़ सकती है। नंबर 8, जिस्मानी वजन में इजाफा। जिस्म में विटामिन डी की कमी जिस्मानी वजन में इजाफे का बायस बन सकती है। दर हकीकत मोटापे के शिकार अफराद में विटामिन डी की कमी का खतरा दीगर के मुकाबले में 35% ज़्यादा होता है। तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक पेट और कमर के इर्द गिर्द जमा होने वाली चर्बी और विटामिन डी की कमी के दरमियान ताल्लुक मौजूद है। नंबर 9, जिल्दी इमराज। विटामिन डी जिल्दी के अफ़आल के लिए भी ज़रूरी होता है और उसकी कमी चंबल जैसे जिल्दी मर्ज का शिकार बना सकती है। चंबल जिल्द का ऐसा दायमी मर्ज है जिसके नतीजे में जिल्द वरम और खारिश का शिकार हो जाती है। नंबर 10, दांतों की खराबी। दांतों को नुकसान पहुंचता है। विटामिन डी सेहतमंद दांतों और मसोड़ों के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि उससे जिस्म को कैल्शियम जज़ब करने की मदद मिलती है। यही वजह है कि विटामिन डी की कमी से दांत कमज़ोर होते हैं और उनकी फरसूदगी और टूटने का खतरा बढ़ता है। इसी तरह विटामिन डी की कमज़ोरी मसूड़ों के मुख्तलिफ अमराज का खतरा भी बढ़ाती है। सबसे पहले हर एक चीज़ का असूली इलाज बताने जा रहा हूँ, ज़रा गौर फरमाइए, और उसके बाद मजमूए विटामिन डी का इलाज भी बताऊँगा। असूली इलाज के मुताबिक थकावट और मसल्स और बालों के गिरने के लिए ड्राई फ्रूट वाला मिल्क शेक इस्तेमाल करें जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यानी मसल्स की कमज़ोरी हो या थकावट हो या बाल गिरने का खुदशा हो, इस हवाले से मैंने पहले ही एक मिल्क शेक का नुस्खा दिया है, आप वो देखें और इस्तेमाल करें। हड्डियों की कमज़ोरी के लिए जानवरों के पाए, खुसूसन बकरों के पाए का शोरबा और गोधा इस्तेमाल करें। उससे हड्डियों की कमज़ोरी दूर होती है। कमर दर्द का नुस्खा पहले ही मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर विटामिन डी की वजह से पेशाब की नाली में सोजश होती हो तो पहले अंदरी जुलाब इस्तेमाल करें। कुछ दिनों के बाद सोयाबीन को अपनी ग़िज़ा में हमेशा के लिए शामिल करें। अल्लाह ताला के हुक्म से पेशाब की नाली का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब बारी आती है डिप्रेशन की। डिप्रेशन के मरीज़ खुश्क मेवाजात को मोटा कूट कर शहद में डालकर रख लें, 1 माह के बाद इस्तेमाल करें। याद रहे कि खुश्क मेवा का जुज़ो आज़म बादाम और अखरोट हैं। बाकी जितनी आपकी माली मजबूती है उतने ही दूसरे ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें।
आप देख रहे हैं रमूज हिकमत यूट्यूब चैनल। मोटापा के लिए पहले ही वीडियो मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां वीडियो देख सकते हैं। जल्दी इमराज के लिए निहारमो नीम के कौपल घोटकर और छानकर आधा गिलास पानी निहारमो इस्तेमाल करें। तकरीबन 15 दिन से आप इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी इमराज के लिए आपको शिफा बख्श पाएंगे। दांतों के लिए जबल में एक जड़ी बूटी है जिसको सिंधी जबान में गांगी गेलफगा गांगी कहते हैं। इसको उर्दू में क्या कहते हैं वल्लाहु आलम, मुझे इल्म नहीं, वो मेरी आजमाई हुई है। उसके जो बेर हैं वो पान की तरह चबाकर खाने से दांत मजबूत होते हैं, और अगर बेर मौजूद ना हो तो कोई मसला नहीं, उसके जो पत्ते हैं उसको पान की तरह चबा चबा कर खाने से भी दांत की खराबी और दांत में दर्द वगैरह खत्म हो जाता है, और दांतों की जो जड़ है वो मजबूत होती है, यानी उसके पत्ते भी मुअस्सर हैं। जहां विटामिन डी का जिक्र हो और कैल्शियम का जिक्र हो न हो, ये मुमकिन ही नहीं। यानी जहां आपको विटामिन डी की ज़रूरत पड़ेगी वहां कैल्शियम के भी सख्त ज़रूरत पड़ेगी। कैल्शियम का जो शाहकार है वो कुश्त सदफ सादिक, जो आम गरीबों के लिए भी बेहतर है और बआसानी से तैयार हो जाता है। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां देखकर वो कुश्ता बनाएं और इस्तेमाल करें और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएं। अब चलते हैं मुरकबात की तरफ। अगर वीडियो लंबी हो जाए तो मोज़रत। नंबर 1, आप देख सकते हैं ये स्कंद नागौरी है, ये स्कंद नागौरी, और आप देख सकते हैं ये है मूसली सफ़ेद। इन दोनों को 40-40 ग्राम हासिल करना है। उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं सूरनजान शेरीन है, इसके 20 ग्राम होना चाहिए। उन दोनों का 40-40 ग्राम और सूरनजान शेरीन का 20 ग्राम, ये हासिल करके इसको अच्छी तरह से पाउडर बनाएं। खाने वाला चम्मच चौथाई से लेकर 1 चम्मच तक, यानी छोटे बच्चों को चौथाई और दरमियाने लोगों के लिए आधा चम्मच और बड़ों के लिए 1 चम्मच। सुबह को निहारमो तुलू आफ्ताब से पहले 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल करें, और रात को भी रोटी खाने के बाद इसको इसी तरह इस्तेमाल करें। विटामिन डी का बेहतरीन मुरक्किब है। नंबर 2, कमरकस 5 तोला, ये एक गूंद है, इसके 5 तोले। और मूसली सफ़ेद, ये भी जड़ी बूटी है, इसके भी 5 तोले। और सिंघाड़े खुश्क, इसके भी 5 तोले। तीनों को बारीक पीसकर पाउडर बनाएं और सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें या करवाएं। इंशाल्लाह नाउम्मीद नहीं होंगे। विटामिन डी का मुरक्किब इस हद तक जो मोरोसी तौर पर विटामिन डी की कमी वाले वालिदैन इस्तेमाल करें तो बच्चे ताकतवर पैदा होंगे और मर्दानगी वाले जुज़े पैदा करता है। कम अज़ कम 40 दिन बिना नागा दूध के साथ इस्तेमाल करें। जितना दूध ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और कमाल देखें। अब आप नाउम्मीद नहीं होंगे।
नंबर 3, विटामिन डी कैप्सूल को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ये मछली वाले विटामिन डी के कैप्सूल हैं, आप देख सकते हैं। आप इसको देखेंगे तो ये कैप्सूल, इसमें मछली का तेल भरा हुआ होता है। अब देखें, ये इसमें देखो, ये तेल है, इसमें ये तेल है। ये कैप्सूल उस चीज से खाना है जिसमें ये जज़ब हो जाए, जैसे दूध या कोई हलवा वगैरह। ये हर पंसार से या मेडिकल स्टोर से आपको बआसानी से मिल जाएंगे। ये भी विटामिन डी का बेहतरीन जुज़ है। जी हाँ भाई, आपने मुलाजा फरमाया। कैसे लगी वीडियो? मैं आपके रिप्लाई का मुंतज़र रहूँगा। जब तक न्यू वीडियो आए उस तक अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।